गांव की छोटी दुकान। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव सूरजपुर की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, खेतों से ताज़ी हवा आ रही थी और गांव के बीचों बीच बनी चौपाल पर कुछ बुजुर्ग चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। गांव के किनारे मिट्टी का एक छोटा सा घर था। यहीं रहता था रामलाल। उम्र लगभग 55 साल। मेहनती किसान, लेकिन पिछले 3 साल से लगातार खराब फसल ने उसकी कमर तोड़ दी थी। घर में पत्नी कमला, बेटा मोहन और 16 साल की बेटी गुड़िया थी। गुड़िया पूरे घर की जान थी। हर वक्त हंसना, सबको छेड़ना और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेना उसकी आदत थी। सुबह का समय था। कमला रोटियां बना रही थी। रामलाल रस्सी से बंधी गाय को चारा डाल रहे थे। मोहन खेत से वापस आया। जैसे ही बैठा, गुड़िया ने उसकी थाली से गरम रोटी उठाकर भागना शुरू कर दिया। मोहन पीछे दौड़ा। अरे चोर, मेरी रोटी वापस कर। जो पकड़ ले वही मालिक। पूरा आंगन हंसी से भर गया। रामलाल भी मुस्कुरा दिए, लेकिन जैसे ही सब खाने बैठे, रामलाल की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने जेब से पुरानी डायरी निकाली। उसमें खर्च का हिसाब लिखा था। बीज का उधार, खाद का उधार, बैंक की किस्त, सब जोड़कर लगभग 35,000 रुपये थे। कमला ने धीरे से पूछा, इतना सोच क्यों रहे हो? रामलाल ने गहरी सांस ली। अगर अगली फसल भी खराब हुई तो खेत गिरवी रखना पड़ेगा। कुछ देर घर में सन्नाटा रहा। तभी मोहन बोला, बाबूजी, अगर हम सिर्फ खेती पर ही निर्भर रहें तो मुश्किल कभी ख़त्म नहीं होगी। रामलाल ने उसकी तरफ देखा, तो क्या करें? मोहन थोड़ा झिझका, फिर बोला, बस अड्डे के पास जो पुरानी दुकान बंद पड़ी है, अगर उसे किराए पर लेकर किराने की दुकान खोल दें तो। रामलाल हंस पड़े। बेटा, दुकान खोलना इतना आसान नहीं होता। मोहन अंदर गया। एक पुरानी टीन की गुल्लक लेकर आया। उसने हथौड़े से उसे तोड़ दिया। नोट और सिक्के पूरे फर्श पर बिखर गए। कमला और रामलाल हैरान रह गए। 24,300। इतने पैसे? 2 साल से जो भी मजदूरी मिली, थोड़ा थोड़ा बचाता रहा। कमला की आंखें भर आईं। रामलाल ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। आज तूने मुझे गरीब नहीं, अमीर महसूस करा दिया। शाम को रामलाल और मोहन दुकान देखने निकले। रास्ते में चौपाल पर हरिया काका बैठे थे। उनके साथ गांव के कुछ लोग भी थे। कहाँ चले दोनों? सोच रहे हैं छोटी सी किराने की दुकान खोलना है। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नंदू चाचा बोले, दुकान? अरे भाई, बलदेव की दुकान के सामने कौन टिक पाया है? एक युवक बोला, उसके पास शहर से सीधा माल आता है, दाम भी कम, उधार भी देता है। रामलाल मुस्कुराए। हम किसी से लड़ने नहीं, अपनी मेहनत करने जा रहे हैं। हरिया काका ने चाय का कुल्हड़ नीचे रखा। फिर धीरे से बोले, रामलाल, याद रखना, ग्राहक पहले सामान खरीदता है, फिर दुकानदार का स्वभाव। मोहन ने ये बात मन में बसा ली। उसी समय सड़क के दूसरी तरफ खड़ा बलदेव सब सुन रहा था।
उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी दुकान की ओर लौट गया। 2 दिन बाद बस अड्डे के पास की पुरानी दुकान खुल गई। पूरे परिवार ने मिलकर उसे सजाया। कमला ने दरवाजे पर हल्दी और रोली लगाई। रामलाल ने भगवान की छोटी सी तस्वीर रखी। मोहन ने सामान करीने से सजाया। गुड़िया रंगीन कागज से छोटा सा बोर्ड बनाकर लाई। उस पर लिखा था रामलाल जनरल स्टोर। नीचे कम दाम नहीं, पूरा भरोसा। मोहन हंस पड़ा। ये लाइन कहाँ से सीखी? मास्टर जी कहते हैं लोग झूठे वादों से नहीं, अच्छे व्यवहार से वापस आते हैं। सब मुस्कुरा दिए। कुछ देर तक कोई ग्राहक नहीं आया। फिर स्कूल से लौटता छोटा सा बच्चा रिंकू दुकान पर रुका। अंकल, 5 रुपए वाली टॉफ़ी देना। रामलाल ने मुस्कुराकर टॉफ़ी दी। रिंकू ने पैसे दिए, फिर बोला, अब मैं रोज़ यहीं से खरीदूंगा। यहाँ अंकल मुस्कुराकर सामान देते हैं। रामलाल की आंखें चमक उठीं। शाम तक 10-12 ग्राहक आए। कमाई ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन उम्मीद बहुत मिली। दुकान बंद करते समय मोहन बोला, बाबूजी, पहले दिन 990 रुपए की बिक्री हुई। रामलाल मुस्कुराए। पहला दिन हमेशा कमाई का नहीं, हिम्मत का होता है। रात के लगभग 9 बजे बलदेव अपनी बड़ी दुकान में बैठा हिसाब देख रहा था। उसका मुनीम बोला, मालिक, आज गांव के कई लोग रामलाल की दुकान पर भी गए थे। बलदेव हंसा। एक दिन की बात है। फिर कुछ सोचने लगा। उसने मोबाइल उठाया और शहर के थोक व्यापारी श्यामलाल को फ़ोन लगाया। लाला जी, एक काम करना होगा। कहो बलदेव भाई। कल अगर रामलाल सामान लेने आए तो उसे माल मत देना। कह देना स्टॉक ख़त्म है। श्यामलाल चुप हो गया। लेकिन क्यों? बलदेव हंस पड़ा। क्योंकि दुकान ग्राहक से नहीं, सामान से चलती है, और बिना सामान के दुकान सिर्फ 4 दीवारें रह जाती हैं। अगली सुबह रामलाल और मोहन शहर जाने की तैयारी कर रहे थे। मोहन ने सूची बनाई। तेल, चीनी, चाय, बिस्किट, साबुन, दाल सब खत्म होने वाला था। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, चल बेटा, आज दुकान और भर देंगे। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि शहर पहुंचते ही उनके सामने पहली बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। अगली सुबह रामलाल और मोहन अपनी पुरानी साइकिल पर 2 खाली बोरे बांधकर शहर के थोक बाजार पहुंचे। मोहन पहली बार इतने बड़े बाजार में आया था। चारों तरफ दुकानों की लाइन, मजदूरों की आवाज़, माल से भरे ट्रक और ग्राहकों की भीड़। दोनों सीधे श्यामलाल ट्रेडर्स पहुंचे। श्यामलाल उन्हें देखते ही कुछ पल के लिए असहज हो गया। लाला जी, चीनी, तेल, साबुन और दाल चाहिए। पहली बार माल लेने आए हैं। श्यामलाल ने नजरें चुराईं। रामलाल जी, आज तो स्टॉक ख़त्म है। मोहन ने दुकान के अंदर देखा।
अंदर बोरे ही बोरे भरे पड़े थे। वह धीरे से बोला, बाबूजी, स्टॉक तो भरा पड़ा है। श्यामलाल तुरंत बोला, वो तो सब पहले से बुक हैं, कम से कम 15 दिन बाद आइए। रामलाल समझ गए कि बात कुछ और ही है। उन्होंने ज़्यादा बहस नहीं की, दोनों चुपचाप बाहर आ गए। बाजार से बाहर निकलते ही मोहन गुस्से से बोला, उन्होंने झूठ बोला, इतना सारा सामान पड़ा था। रामलाल ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, व्यापार में गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लिया जाता है। दोनों दूसरी दुकानों पर गए। कहीं दाम बहुत ज़्यादा, कहीं उधार नहीं, कहीं कम मात्रा में सामान। आखिरकार उन्हें थोड़ा बहुत सामान मिला, लेकिन पहले से लगभग 15% महंगा। मोहन हिसाब लगाकर बोला, अगर ऐसे खरीदेंगे तो फ़ायदा बहुत कम बचेगा। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, कम कमाएंगे, लेकिन किसी का हक नहीं मारेंगे। रात को पूरा परिवार आंगन में बैठा था। कमला ने खर्च का हिसाब देखा, कुछ देर तक चुप रही, फिर अंदर गई और अपनी पुरानी चांदी की पायल लेकर आई। उसने रामलाल के हाथ में रख दी। रामलाल चौंक गए। ये क्यों? कमला मुस्कुराई। शादी में माँ ने दी थी, आज दुकान को ज़रूरत है। रामलाल ने तुरंत पायल वापस कर दी। नहीं कमला, दुकान चले या ना चले, तेरे गहने नहीं बिकेंगे। कमला बोली, ये गहने पहनकर मैं क्या करूँगी अगर घर की उम्मीद ही टूट गई। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। तभी गुड़िया दौड़ती हुई आई। उसने अपनी छोटी गुल्लक रामलाल की गोद में रख दी। मेरे पास भी पैसे हैं। मोहन हंस पड़ा। इसमें कितने होंगे? 500। गुड़िया बोली, पैसे कम होंगे, लेकिन नीयत बड़ी है। पूरा परिवार हंस पड़ा। कई दिनों बाद घर में फिर से मुस्कान लौट आई। 2 दिन बाद गांव में सालाना मेला लगा। सरपंच ने घोषणा की, इस बार गांव की हर दुकान को एक स्टॉल मिलेगा। मोहन की आंखें चमक उठीं। बाबूजी, हमें भी स्टॉल लगाना चाहिए। सुबह सुबह पूरा परिवार मेले में पहुंचा। कमला घर के बने पापड़ और अचार लाई। गुड़िया ने हाथ से बने कागज़ के थैले सजाए। मोहन ने सामान लगाया। रामलाल हर ग्राहक का मुस्कुराकर स्वागत कर रहे थे। उधर बलदेव का स्टॉल सबसे बड़ा था। लाउड स्पीकर, रंगीन बैनर और 4 नौकर, और लोगों को आवाज़ दे रहा था, इधर आइए, इधर आइए, सबसे सस्ता सामान, इधर आइए। रामलाल कुछ नहीं बोल रहे थे। एक बुजुर्ग महिला आई। उन्होंने सामान खरीदा। जाते जाते उनका पर्स वहीं गिर गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया। रामलाल ने पर्स उठाया, खोला भी नहीं, भागकर उन्हें आवाज़ दी, अम्मा, आपका पर्स। महिला ने पर्स देखा। उसमें लगभग 12,000 रुपये थे। वह भावुक हो गई। बेटा, अगर ये खो जाता तो मेरी बेटी की फीस नहीं भर पाती। उन्होंने सबके सामने कहा, जिस दुकान वाला बिना लालच के पैसे लौटाए, मैं तो सामान उसी से खरीदूंगी। धीरे धीरे कई लोग रामलाल के स्टॉल की तरफ आने लगे। बलदेव दूर खड़ा सब देख रहा था। उनके चेहरे पर
मुस्कान गायब हो चुकी थी। रात मेला खत्म होने के बाद बलदेव अपने मुनीम के साथ बैठा था। मुनीम बोला, मालिक, आज आधे गांव ने रामलाल की तारीफ की। बलदेव गुस्से में बोला, ईमानदारी की दुकान नहीं चलती, दिमाग की चलती है। फिर उसने जेब से एक छोटा पैकेट निकाला। मुनीम ने कहा, ये क्या है? बलदेव धीरे से बोला, कल सुबह रामलाल की दुकान के पीछे रख देना। मुनीम घबरा गया। अगर किसी ने देख लिया तो? बलदेव हंसा, कोई नहीं देखेगा, लेकिन कल पूरा गांव यही देखेगा कि रामलाल नकली घी बेचता है। अगली सुबह दुकान खुलने ही वाली थी, तभी खाद्य विभाग की जीप आकर रुकी। 2 अधिकारी नीचे उतरे, साथ में सरपंच भी थे। गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। एक अधिकारी ने ऊंची आवाज़ में कहा, हमें शिकायत मिली है कि इस दुकान में मिलावटी घी रखा गया है। मोहन हैरान रह गया। रामलाल शांत खड़े रहे, लेकिन गुड़िया की नज़र दुकान के पीछे खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। गुड़िया ने उसे ध्यान से देखा और अचानक उसकी आंखें फैल गईं। वह धीरे से बोली, अरे, ये तो बलदेव का मुनीम है। खाद्य विभाग के अधिकारी दुकान के अंदर घुस गए। उन्होंने हर डिब्बा खोलकर देखना शुरू कर दिया। पूरे गांव की भीड़ दुकान के बाहर जमा थी। कोई कह रहा था, इतना सीधा बनता था। दूसरा बोला, आजकल भरोसा किसी पर भी नहीं। मोहन का खून खौल रहा था। साहब, हमने कुछ गलत नहीं किया। अधिकारी ने शांत स्वर में कहा, अगर कुछ गलत नहीं किया तो डरने की ज़रूरत नहीं। इसी बीच एक कर्मचारी दुकान के पीछे गया। कुछ ही सेकंड बाद वह एक टीन का डिब्बा लेकर आया। डिब्बे पर लिखा था, शुद्ध देसी घी, लेकिन अंदर पीले रंग का सस्ता मिलावटी तेल था। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। देखा, मिल गया, रामलाल भी निकला बेईमान। कमला की आंखों में आंसू आ गए। मोहन गुस्से में चिल्लाया, ये हमारा डिब्बा नहीं है। अधिकारी ने सख्त आवाज में कहा, ये दुकान के पीछे मिला है। तभी गुड़िया आगे आई। साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सभी की नज़रें उसकी तरफ घूम गईं। गुड़िया ने कांपती आवाज़ में कहा, आज सुबह मैंने बलदेव के मुनीम को दुकान के पीछे देखा था। बलदेव हंस पड़ा। एक बच्ची की बात पर यकीन करोगे? गुड़िया बोली, मैं अकेली नहीं थी। उसी समय हरिया काका लाठी टेकते हुए आगे आए। मैंने भी उसे देखा था। भीड़ में हलचल मच गई। तभी छोटा रिंकू दौड़ता हुआ आया, सरपंच जी, मेरे मोबाइल में वीडियो है। सब चौंक गए। दरअसल रिंकू सुबह दुकान के सामने खड़ा होकर अपने दोस्त के साथ वीडियो बना रहा था। वीडियो में पीछे से साफ दिखाई दे रहा था, बलदेव का मुनीम चुपके से दुकान के पीछे जाता है और हाथ में पकड़ा डिब्बा वहीं रखकर जल्दी से निकल जाता है। मोहन ने मोबाइल सरपंच को दिया। सरपंच ने पूरा वीडियो देखा, फिर खाद्य विभाग के अधिकारी को दिखाया।
अधिकारी ने बलदेव की तरफ देखा। अब क्या कहना है? बलदेव के चेहरे का रंग उड़ चुका था। मुनीम डर गया। वह घुटने के बल बैठ गया। मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मालिक के कहने पर किया था। पूरे गांव एक साथ बलदेव की तरफ देखने लगा। पहली बार बलदेव की नज़रें झुक गईं। सरपंच उठे। उन्होंने सबके सामने कहा, आज फैसला सिर्फ एक दुकान का नहीं, पूरे गांव के भरोसे का है। उन्होंने बलदेव से कहा, तुमने व्यापार नहीं, भरोसे से खेला है। आज से 1 महीने तक तुम्हारी दुकान बंद रहेगी और गांव की पंचायत के सामने, सबके सामने माफ़ी मांगनी होगी। बलदेव धीरे धीरे रामलाल के सामने आया। उसकी आवाज़ भर्रा गई, रामलाल, मैं हार गया। रामलाल मुस्कुराए। नहीं बलदेव, आज मैं भी नहीं जीता, आज जीती है ईमानदारी। बलदेव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने पहली बार हाथ जोड़ दिए। रामलाल जनरल स्टोर। 6 महीने बाद रामलाल जनरल स्टोर अब पहले से 3 गुना बड़ा हो चुका था। दुकान के बाहर हमेशा भीड़ रहती, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली थी, रामलाल की मुस्कान। कमला अब हिसाब संभालती थी। मोहन शहर से सस्ता माल लाने लगा था। गुड़िया ग्राहकों के बच्चों को टॉफ़ियाँ देती थी। हरिया काका रोज़ शाम को दुकान के बाहर बैठकर चाय पीते। एक दिन बलदेव भी दुकान पर आया। सबको लगा फिर झगड़ा होगा, लेकिन वह मुस्कुराया। रामलाल, आज 1 किलो चीनी देना। रामलाल ने हंसते हुए कहा, उधार में? पूरी दुकान हंसी से गूंज उठी। बलदेव भी हंस पड़ा। नहीं भाई, आज मैं नगद दूंगा। दोनों ने हाथ मिलाया। उसी समय रिंकू दुकान के बाहर लगे नए बोर्ड को पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, रामलाल जनरल स्टोर। यहाँ सामान के साथ विश्वास भी मिलता है। रामलाल ने आसमान की तरफ देखा। उन्हें अपने पिता की बात याद आई, दुकान बड़ी होने से पहले इंसान बड़ा बनना पड़ता है। रामलाल मुस्कुराए। आज उनकी दुकान सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं थी, वह पूरे गांव के भरोसे की पहचान बन चुकी थी। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।